नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एसी को सही तरीके से कैसे चलाएं ताकि आप न सिर्फ ठंडे रहें बल्कि बिजली का बिल भी कम आए। अगर आप एसी के रिमोट को देखकर सोचते हैं कि ये सारे सिंबल्स क्या बताते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ये सिंबल्स आपके एसी के अलग अलग फंक्शंस को दर्शाते हैं। आज मैं आपको एसी के कंट्रोल समझने में मदद करूंगी ताकि आप ठंडे रहें और बिजली का बिल भी बचाएं। एसी का सही इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बस आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोस्टेट की। इसे सही सेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपका बिजली का बिल काफी कम हो सकता है। थर्मोस्टेट आपके कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो चलिए इसे 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं। 24 डिग्री क्यों? क्योंकि ये कंफर्ट और एफिशिएंसी के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। इस टेम्परेचर पर आपका एसी कम मेहनत करता है और बिजली की खपत भी कम होती है। अब बात करते हैं मोड्स की। एसी के अलग अलग मोड्स होते हैं जो अलग अलग मौसम और जरूरतों के हिसाब से काम आते हैं। बर्फ का टुकड़ा कूलिंग के लिए है, गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल करें। ये मोड आपके कमरे को जल्दी ठंडा करता है। सूरज, ये हीटर के लिए है, ठंडी सुबह के लिए बिल्कुल सही। सर्दियों में ये मोड आपके कमरे को गर्म रखता है। और बारिश की बूंद डिह्यूमिडिफायर के लिए है, जो मानसून के उमस भरे दिनों के लिए बहुत अच्छा है। ये मोड हवा से नमी को निकालता है और आपके कमरे को सुखा रखता है। अब बात करते हैं फैन स्पीड की। फैन स्पीड को सही तरीके से सेट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लो, मीडियम, हाई या ऑटो जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। हर ऑप्शन का अपना महत्व है। मैं ऑटो इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी क्योंकि इससे आपका एसी कमरे के टेम्परेचर के हिसाब से फैन स्पीड को एडजस्ट करता है, जो बिजली बचाने का अच्छा तरीका है। ऑटो मोड में एसी खुद ही डिसाइड करता है कि कब फैन की स्पीड बढ़ानी या घटानी है। टाइमर को भी मत भूलिए। टाइमर का सही इस्तेमाल आपके एसी के यूसेज को मैनेज करने का शानदार तरीका है। ये यूसेज को मैनेज करने का शानदार तरीका है। टाइमर सेट करने से आप अपने एसी को स्पेसिफिक समय पर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसे उठने या घर आने के 1 घंटे पहले सेट कर दें। इससे जब आप घर आएंगे तो आपका कमरा पहले से ही ठंडा होगा। इससे जब आपको जरूरत होगी आपका कमरा पहले से ही ठंडा होगा और एसी को पूरे दिन चलाने की जरूरत भी नहीं। टाइमर का सही इस्तेमाल करने से आप बिजली की बचत भी कर सकते हैं। और एक प्रो टिप, रेगुलर मेंटेनेंस। एसी की रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है ताकि ये सही तरीके से काम करता रहे। कुछ महीनों में फिल्टर्स को साफ या बदलना बहुत जरूरी है। डर्टी फिल्टर से एसी की एफिशिएंसी कम हो जाती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। इससे आपका एसी एफिशिएंट तरीके से चलेगा और आपके घर की हवा भी साफ रहेगी। रेगुलर मेंटेनेंस से एसी की लाइफ भी बढ़ती है और आपको कॉस्टली रिपेयर्स से बचने में मदद मिलती है। तो लो जी दोस्तों, इन कंट्रोल्स को मास्टर कर लीजिए और आप ना सिर्फ आराम से रहेंगे बल्कि बिजली भी समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। एसी के सही इस्तेमाल से आप अपने घर को कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। ठंडे रहिए और अपने घर को कंट्रोल कीजिए। एसी के सही इस्तेमाल से आप अपने घर को एक आरामदायक जगह बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और घर के गैजेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए और टिप्स और ट्रिक्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कूल एंड स्टे स्मार्ट।